आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज आपको सत्संग पर ले चलते हैं। आइए, अच्छा आप भी श्रवण कीजिए। कि नहीं करते हैं मोक्ष फल की प्राप्ति के प्रति, इसका मंत्र में कहा गया कि देवता लोग विघ्न नहीं करते हैं। य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते। जो ब्रह्मज्ञानी है, देवता लोग उसके अभूति करने में, पराभव करने में, विघ्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष सभी देवताओं की आत्मा हो जाती है। आत्मा ह्येषां स भवति। तो इसी को लेकर के थोड़ा विचार चल रहा था, तो कुछ अन्य प्रसंग भी आरंभ कर दिया गया कि अविद्या का निवर्तक कौन होगा। यहाँ शंकाएं हुई थी कि अगर ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ज्ञानी में विपरीत प्रत्यय नहीं दिखना चाहिए, व्यवहार आदि, राग द्वेष आदि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिखता तो है। इसलिए अंतिम वाला जो ज्ञान है, मरण से ठीक पहले, वही अज्ञान की निवृत्ति करेगा। सिद्धांति ने कहा कि अगर ऐसा मानोगे तब तो व्यभिचारी, बाकी सब ज्ञान व्यभिचारी हो गए। ये भी ज्ञान, ये भी ब्रह्म ज्ञान, वो भी ब्रह्म ज्ञान। पहला वाला निवृत्त नहीं करेगा, बाद वाला निवृत्त करेगा। ये क्या मतलब इसका? अनैकांतिक हो जाएंगे। और अंतिम वाला पहले वाले निवृत्त नहीं करेंगे, अंतिम वाला निवृत्त करेगा। इसमें दृष्टांत क्या है आपके पास? बाकी सब निवृत्त नहीं करेंगे। हजारों की संख्या में वृत्ति उठी है ब्रह्माकार, लेकिन वो नहीं निवृत्त की, अंतिम वाला ही निवृत्त करेगा। इसमें क्या दृष्टांत है? दृष्टांत नहीं मिलेगा। फिर कहे नहीं, संतत जो अविद्या है, संतत जो ब्रह्म ज्ञान है, सतत लगातार होगा, वही भी अविद्या का निवृत्ति करेगा। सिद्धांति ने कहा ऐसा तो होता ही नहीं। जीवन चलेगा, भूख प्यास लगेगी, रास्ते में भी ज्ञानी चलेंगे, शिष्यों को उपदेश देंगे, भक्तों को उपदेश देंगे, तो क्या हर समय ब्रह्म में स्थित रहेंगे? व्यवहार में तो वृत्ति अंत बहिर्मुख होगी। तो जीवन आदि का निमित्त रहने पर, जीवन आदि चलने पर संतति बन नहीं सकती है। तो फिर कहे कि नहीं, मरण पर्यंत एक ही मान लो, विद्या संतति चलेगी। कि मरण पर्यंत जो जीवन आदि प्रत्यय का तिरस्कार करके मरण पर्यंत एक विद्या की संतति हो जाएगी, बोले ऐसा भी नहीं हो सकता है। वह व्यवहार दिखता है। और संतति में कितने जो है प्रत्यय की संतति लोगे, ऐसा भी निर्धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए शास्त्रार्थ का निश्चय नहीं हो पाएगा। ज्ञान से मुक्ति होती है, इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा, जो कि अनिष्ट है। तो फिर आखिरी में बताया कि ज्ञान अज्ञान का निवर्तक न हो, बोले ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी श्रुतियां कह रही है कि ज्ञान से ज्ञानी सर्वात्मक हो गए। विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र को मोह का शोक इत्यादि श्रुतियां कह रही है कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। बोले फिर उन श्रुतियों का अर्थवाद मान लो। बोले तब तो सभी शाखा उपनिषदों को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि सभी शाखाओं की उपनिषद ज्ञान से मुक्ति में ही तात्पर्य रूप से समन्वित हुई है, और तात्पर्य का निर्धारण षड्विध लिंगों से होता है, कल भी बता दिया था। तो ये सब आया था। फिर कहेगा नहीं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमित आत्मा को विषय करते हैं, साक्षी में ब्रह्मत्व का बोध नहीं कराते। आमधी से प्रत्यक्ष प्रमित जो आत्मा है, यानी प्रमाता, उसी प्रमाता को विषय में बता रही है। और प्रमाता का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है। देखो, एक ही चैतन्य है, चैतन्य एक ही है, लेकिन उसी को प्रमाता भी कह दिया जाएगा, प्रमेय कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। वेदांत परिभाषा में देखेंगे तीन चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। प्रमात्री चैतन्य क्या? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता कहा जाता है, अंतःकरण से घिरा हुआ। विषयावच्छिन्न चैतन्य को प्रमेय चैतन्य कहते हैं। हाँ, जैसे घट, ये पुष्प है, पुस्तक है, पुस्तकावच्छिन्न चैतन्य, इसके भीतर का चैतन्य, पुष्प के भीतर का चैतन्य, घट के भीतर का चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य।
और तीसरा होता है प्रमाण चैतन्य, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। तो जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता है, प्रमाता जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है, उसी प्रमाता के विषय में सभी उपनिषद कह रहे हैं। सामान्य चैतन्य तो सब में है। हाँ, सभी में है, लेकिन अलग अलग को लेकर के, जैसे आकाश सब जगह है, लेकिन इस हॉल के भीतर का आकाश, यहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग पूरे आकाश में नहीं हो रहा है, इस हॉल के भीतर वाले आकाश में हो रहा है। हाँ, बस ऐसे ही। हाँ, अभी जैसे देखिए 10 घड़े में 10 घड़ा बना दिए, अब किसी में तेल रख दिए, किसी में आटा रख दिए, किसी में धूल मिट्टी रख दिए, किसी में जो है सब्जी रख दिए, किसी में मसाला रख दिए, तब मेलन नहीं होगा। बाकी ऐसे खुले में सब रख दो तो मेलन मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग घड़े में रख करके अलग अलग डिब्बे में रख देंगे तो मिक्सचर मेलन नहीं हो पाएगा। ऐसे चेतन तो व्यापक है, लेकिन अलग अलग शरीरों में अलग अलग जो है तद अवच्छिन्न चैतन्य, तो अलग अलग प्रमाता हो गए, इसलिए कोई सुखी कोई दुखी, ये भेद बन जाता है। तो यहाँ श्रुतियां जो कह रही है वो तो प्रमाता को बता रही है, और प्रमाता का तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसलिए श्रुतियां अनुवाद कर रही है, जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, ऐसा बता दिए। तो इसमें कहे कि नहीं, इस बात का हमने परिहार पहले कह दिया है, उक्त परिहारत्वात्, इसका परिहार हमने पहले बताया है कि प्रमाता अहं बुद्धि गम्य है, साक्षी अहम बुद्धि गम्य नहीं है। साक्षी में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन श्रुतियां कर रही, प्रमाता को ब्रह्म रूप नहीं कर रही, पर प्रतिपादन कर रही है, यानी साक्षी ब्रह्म है, इसका निरूपण श्रुति कर रही, प्रमाता को नहीं। प्रमाता तो उपाधि को लेकर के भिन्न हो गया, उपाधि को लेकर के प्रमाता भिन्न हो गया है, और जो साक्षी में ब्रह्म रूपता का कथन कर रहे, अंतःकरण विशिष्ट, विशिष्ट में कभी एकता होती है क्या? साक्षी ने दृष्टा एक ही हो गया। हाँ, साक्षी दृष्टा एक ही है। देखो उसमें दृष्टि आपकी क्या है, अगर जुड़ा हुआ है, दृष्टा जुड़ा हुआ है अंतःकरण की वृत्ति से, तो प्रमाता कोटि में आ गया, फिर साक्षी नहीं रह गया। दृष्टा मतलब केवल प्रकाश, प्रकाश रूप ले रहे हो ना, ज्ञान स्वरूप ले रहे हो, तो साक्षी हो गया। और जो जानने वाला कहोगे ना, वो प्रमाता हो। हाँ, जुड़ने वाला अलग हो गया, जुड़ने वाला परिचिन्न हो गया, और केवल प्रज्ञान स्वरूप मान रहे हो तो साक्षी है। हाँ, तो जो श्रुतियां बता रही है, साक्षी को ब्रह्म रूप कह रही है, प्रमाता को नहीं कह रही है, इसीलिए तो लक्षणा करनी पड़ती है। स्वयं देवदत्ता, या वही देवदत्त है जिसको 6 महीने पहले उज्जैन में देखे थे, तो 6 महीने पहले का काल, उज्जैन वाला देश, ये तत्काल, ये तत्स्थया देश, देश और काल में भेद है, अलग देश है, वो देश अलग, ये देश अलग। 6 महीने पहले का काल और वर्तमान काल दोनों में भेद है। पहले 6 महीने पहले जून में लिखोगे, जून, तो जून 12/6/2024 और 12/12/2024 लिखोगे, तो ये कितना अंतर हो गया। देश अलग अलग है, काल अलग अलग है, दोनों की एकता नहीं हो सकती, विशिष्ट में एकता नहीं हो सकती, इसीलिए लक्षणा करनी पड़ती है। तो श्रुतियां जो है विशिष्ट को ब्रह्म रूप नहीं बता रही है, प्रमाता को नहीं बता रही, साक्षी को ब्रह्म रूप बता रही। ये बात हम पहले कह चुके हैं, इसलिए श्रुतियों को अनुवाद रूप नहीं मान सकते। अग्नि ठंडी की दवाई है की तरह, उस तरह से नहीं कह सकते इसको अनुवाद रूप, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जानते हैं। इसलिए कोई कहेगा अग्नि ठंडी की दवाई है, तो आप कहोगे हाँ मुझे भी पता है, तो उस बात को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि अनुवाद रूप हो गया। लेकिन श्रुति ऐसा नहीं कर रही है, श्रुति जो साक्षी में ब्रह्म रूपता का कथन कर रही है, प्रमाता को नहीं कर रही है। और प्रमाता अहम बुद्धि गम्य है, मैं करके जो ज्ञान हो रहा है प्रमाता का ज्ञान हो रहा है, शुद्ध भाव का नहीं ज्ञान हो रहा है। आगे देख लीजिए। हाँ हाँ, प्रमाता मतलब जो अपनी बुद्धि के द्वारा जो जान रहा है ना, जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, हाँ, विषय को जो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसको प्रमाता कहते थे। जैसे लिखने वाले को लेखक कहते हैं ना, साक्षी, शुद्ध भाव को साक्षी कहेंगे, जुड़ने वाले को साक्षी नहीं कहेंगे।
एक है इस सत्संग भवन को रोज देख करके सामने से जा रहा है, और एक है अंदर आके इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों की स्थिति में अंतर हो गई। हाँ, एक देखने वाला और एक जुड़ने वाला। हाँ, तो जुड़ने वाला प्रमाता है, और साक्षी मतलब केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। सबका स्थूल शरीर का भी प्रकाशन कर रहा है, सूक्ष्म शरीर का भी प्रकाशन कर रहा है, ज्ञान का भी प्रकाशन कर रहा है, सबका प्रकाशन कर रहा है, वो साक्षी हो गया।